student, today we started chapter 3 of class 12th of business studies. Chapter name is business environment. So started with the chapter. Hello students, now back to the studies. Let me started with the part 1 of chapter 3 business environment. See, this chapter is related to the environment which is affect some of the actions or reactions of other forces to the business. इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वही चीज़ बताएगा किस तरीके से बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द सम टोटल of all individual or institutions and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance. इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी फोर्सेस जो बाहर से इफ़ेक्ट करती है अपने बिजनेस को, वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो बिल्कुल बाहर से, जैसे कि सोशल हो गया, पॉलिटिकली हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो ये फोर्सेस हमारे अंडर में नहीं होती है और इनका इफेक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ता है, तो इसको हम बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। आपने जैसे गवर्नमेंट ने एकदम से टैक्सेस राइज़ कर दिए, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। गवर्नमेंट में अगर टैक्सेस राइज़ करें तो ये बिज़नेस एनवायरनमेंट है जो हमें हमारे बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया, जैसे कि पहले पुराने टाइम में लोग रिटन वर्क ज़्यादा करते थे, अब कंप्यूटर लैपटॉप पे आया तो एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोगों को वो सिखाना पड़ा, तो ये इसने पूरी तरीके से बिज़नेस को इफेक्ट किया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में आते हैं और इसका इफेक्ट परफॉर्मेंस पे बिज़नेस के पड़ता ही है। जैसे टैक्सेस इंक्रीज़ किए तो इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो एडवांसमेंट आया और जो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें थी वो सब ऑब्सोल्यूट हो गई, यानी ख़त्म हो गई, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। फैशन में चेंज हो जाता है, लोगों के टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो इसमें डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट या डाउन होता है। तो ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या फीचर्स होते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, टोटल 7 फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसको हम डीपली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं। Now student, we discuss about the characteristics of business environment. First is totally of external forces. See, इसका मतलब ये है कि जितने भी बिज़नेस एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो जनरली बाहर की फोर्सेस ही होती है, क्योंकि अगर बिज़नेस के अंदर की फोर्सेस होगी तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर की फोर्सेस होती है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली ये एग्रीगेटिव इन नेचर होती है। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है, एक जनरल पर्पज़ के लिए होती है। स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब जैसे कि जिनका काम किसी इंटेंशन से किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाएगा, कस्टमर जिसको हम चीज़ देंगे, कॉम्पिटिटर हुआ, सप्लायर्स हुए, तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस पे जिसमें हम काम करते हैं उस पर इफेक्ट डालेगी। लेकिन जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सब पे फ़र्क डालती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कोई चेंजेस हुए किसी भी करेंसीज को लेके, सोशल चेंजेस हो गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो गया, टैक्सेस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, लीगल या टेक्नोलॉजी की कंडीशन चेंज, तो ये सारी हमारी जनरल फोर्सेस हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस इंडिविजुअल फर्म को इफेक्ट करती हैं, पर जो जनरल फोर्सेस होती हैं ये सबको इफेक्ट करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा उस पर सबको, सारी फर्म्स को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड तो होती है जनरल फोर्सेस हैं, बट स्पेसिफिक फोर्सेस में केवल एक इंडिविजुअल फर्म ही डायरेक्टली अफेक्टेड होगी। तो ये दो तरीके की फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में होती हैं। थर्ड आते हैं इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदना चाहते हैं, सर्विसेज, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी अगर अच्छी कर लेंगे, हम अपनी क्वालिटी लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं तो वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि हमें अपनी इनकम को भी राइज करना होगा तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। पैसे कमाने के साथ साथ हमें अच्छी चीज़ भी चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए तो वो सोशली चीज़ हो गई, और कमाना अच्छा है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। तो एक दूसरे से हम इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी तो दूसरी चीज़ भी अच्छी हो जाएगी, और अगर एक चीज़ अच्छी नहीं होगी तो दूसरी चीज़ भी अच्छी नहीं होगी। फोर्थ आते हैं डायनेमिक नेचर, यानी चेंजेस। हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, क्योंकि लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, फैशन चेंज होता है, कॉम्पिटिशन हमेशा मार्केट में रहता है।
नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है क्योंकि हमें पता नहीं कल क्या हो, एकदम बहुत डिफिकल्ट होता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा हमारे साथ। तो यहाँ पे चेंजेस होने की वजह से अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस में। नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब होता है कि यहाँ पर एक तरीके से कन्फ्यूजन्स क्रिएट बहुत रहते हैं। हम लोग टोटली ये नहीं बोल सकते कि किसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रहती है, अगर एक ने इफेक्ट किया तो दूसरा भी इफेक्ट कर जाएगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, टैक्सेस बढ़े, गवर्नमेंट ने बढ़ाए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए तो ये हमारा पॉलिटिकल इशू हो गया। पॉलिटिकल साथ साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी हम लोग इकोनॉमिकल भी डाउन होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि टोटली हमें पता करना या फिर हमें फोकस करना कि किसकी वजह से कौन सी चीज़ हो रही है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हर कंट्री का अलग अलग तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए की अलग होगी, इंडिया की अलग होगी, चाइना की अलग होगी। जैसे कि अभी रिसेंटली चाइना के साथ जो हमारा बिजनेस ख़त्म हुआ है, तो इसका इफेक्ट हमारी कंट्री के ऊपर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर डिमांड का भी जो इंडिया के अंदर डिमांड है किसी चीज़ की, वो बाहर ना हो, बाहर जो चीज़ जिस चीज़ की डिमांड होगी वो इंडिया के अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग अलग हर तरीके का होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस।